Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. चलो कंटिन्यू करते कल की क्लास में जहां पे हमने फिनिश किया था, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं ये रहा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 और टेन इनवर्स ऑफ -6, है ना? तो सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस 10, इसको निकालने के लिए हमने एक तरीका देखा था। पहले ये सोचा था कि 10 के आसपास पाई का कौन सा मल्टीपल है। तो 4 पाई था एक, तो हाँ है ना? ये तो कल पिछली क्लास में भी किया था। 12.56 ऐसा कुछ होता है, बोलो। Yes, ठीक है? और कॉस के केस में कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो कॉस 10 को मैं क्या लिख दूंगा? 4 पाई माइनस 10। yes, sir. तो कॉस 4 पाई माइनस 10 क्या हो जाएगा? कॉस 10, सॉरी, हाँ, कॉस 10 को 4 पाई माइनस 10 लिख देंगे। अब ये जो 4 पाई माइनस 10 है, ये मेरा पाई से छोटा ही है, 3.14 से छोटा ही है ना? Yes, sir. तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला है टेन इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 10 में नेगेटिव को क्या होता है? बाहर आ जाता है। Yes, Yes. वेरी गुड। इनवर्स में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। Yes, sir. वेरी गुड। अब ये 6 है, अब ये 6 तो बाहर नहीं आ पाएगा, ये पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1.57 से छोटा होना चाहिए। तो कैसे बना इसको? 6 के आसपास कौन सा मल्टीपल है पाई का? 2 पाई। yes, sir. Yes, sir. 2 pi. Yes, sir. 2 pi. 6.2 है, तो मुझे 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ, 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। Minus tan theta. Minus tan theta. वेरी गुड। यहाँ से माइनस उधर चला जाएगा, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ 10 2 पाई माइनस थीटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा काम तो स्टार्टिंग में ही हो जाता। फिर ये माइनस 10 थीटा दिया हुआ है ना, इसकी जगह डायरेक्टली 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी लिख दूंगा। देखो, Yes, माइनस sir. 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. चाहो तो यहीं पे लिख दो। 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। इसकी वैल्यू वापस माइनस 10 6 ही आएगी, हाँ है ना? लिख सकते हैं। अभी Yes, डायरेक्टली sir. बाहर आ जाएगा, Yes, sir. डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल हमने किया था, ये बिना ग्राफिकल तरीका था। एक तरीका इसका ग्राफ से भी होता है, ग्राफ से भी हम करेंगे। देखो 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था। अब ये वाला आप घर पे ट्राई कर लेना, खुद से कर लोगे ना ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इनके ग्राफ, दूसरा तरीका ग्राफिकल तरीका। अब ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस ग्राफ से भी क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, और ग्राफ से भी है ना बहुत जल्दी ये चीजें सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लो एक बार। इसको एक बार ड्रॉ कर लो अपने से, फिर मैं सिखाता हूँ इसको याद कैसे करना है। बना लिया? ड्रॉ कर लिया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा।
सुनना ध्यान से, ग्राफ ड्रॉ करना था y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना था। तो अगर इसकी मैं बात करूं, जब x मेरा -π/2 से π/2 रहेगा, तब इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर आ जाएगी? बताओ, ये डायरेक्टली x बाहर आ जाएगा, Yes, sir. है ना? जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 रहेगी तो डायरेक्टली x क्या आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये वर्टिकल लाइन बनाई, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया ना आपको? अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 तो ये इसकी वैल्यू x के बराबर होगी, बोलो समझ में आया? Yes. तो देखो -π/2 से π/2 में ऐसे याद रखना इसको, इस अपनी जो प्रिंसिपल रेंज है उसके बीच में ग्राफ क्या रहेगा, y इक्वल टू x। क्या रहेगा, y इक्वल टू x। अगर पहली लाइन याद रखे तो बाकी अपने आप बन जाएगी। तो -π/2 से π/2 में जो भी x होगा वही y आ जाएगा, जो भी आप इनपुट रखोगे डायरेक्ट आउटपुट वही आ जाएगा। अगर आपका एंगल -π/2 से π/2 में, तो इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम। अब इसके बाद क्या करना, सुनो ध्यान। इसके बाद पहाड़ दोबारा समझा सकते हैं? हाँ, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में क्या पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो y ये डायरेक्टली x आ जाता है ना, इनवर्स फंक्शन है तो। यस सर। Yes. फिर यही तो समझाया है, Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो डायरेक्टली x आ जाएगा। क्यों x आ जाएगा? कि प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स होता है, फॉग और गॉफ की वैल्यू x के बराबर होती है। तो यही तो ड्रॉ किया मैंने, -π/2 से π/2 में ग्राफ क्या लेगा, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आपको पता भी है, अगर x को π/6 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6। π/3 रखोगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, π/3, है ना? Yes. ये रहे। Yes. Yes, sir. तो ये एक बस ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद बाकी ड्रॉ करना आसान है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, बस पहाड़ बनाते जाओ ऐसे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पहाड़ बनाना है बस। अब सुनना ध्यान से, अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लाइन से बची हुई इनकी इक्वेशन लिखना है। इन लाइंस की क्या लिखना है आपको, इक्वेशन। तो इसके लिए पहले ना, ये जो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करी उनको पहले प्लॉट कर दो। देखो ये आपका 0 है, ये आपका π/2, ये पॉइंट क्या है आपका π/2। तो अगर लॉजिकली बता सकते हो ये कितना होगा, Sir, pi. π/2 का गैप है तो ये अगला भी गैप π/2 का होगा। तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई। मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पाई है। फिर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3π/2. 3π. 2 पाई। अरे 2 अच्छा, पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई है तो ये 2 पाई होगा। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पाई है तो ये गैप भी पाई का होगा। यहाँ पे बीच में आएगा 3π/2। क्लियर है? यस सर। Yes. अब सुनो इनकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है, 1। y इक्वल टू mx है ना, स्लोप कितना है, 1। अब आपको यह स्लोप याद रखना भी आसान रहेगा। तो इसका स्लोप है 1, इसके पास वाली का स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप आएगा -1। फिर वापस अगली लाइन का स्लोप आएगा +1, फिर आएगा -1। यहाँ पे 1 है तो इसका वापस -1। तो स्लोप जो है अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। इस पहली लाइन का स्लोप क्या है, 1, फिर अगली का -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका आपको पहले भी बताया था मैंने। अगर कोई लाइन है किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है, उस लाइन का स्लोप है m, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते, बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू m हाँ। प्लस c। बस ये नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आता है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो ये y इक्वल टू x लाइन है, इसका स्लोप है 1। अब देखो ये जो लाइन है ब्लू वाली अगली लाइन, ये कहां से पास कर रही है, ये पॉइंट क्या है, I से। Sir, pi A y से. कॉमा 0। ये पॉइंट क्या है, π, 0। स्लोप कितना है, -1। इसकी इक्वेशन लिख देंगे हम, y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1, है ना? Yes, sir. Yes. तो ये हो जाएगा Yes, y sir. इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर वापिस ये वाली लाइन, ये कहां से पास कर रही है? 2π, 0 से। स्लोप Yes. कितना है? 1। इसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस 2π। क्लियर है? आपको पॉइंट देखो पता चल जाएगा और स्लोप भी आसानी से पता चल जाएगा। अगर x के साथ एंगल एक्यूट है तो स्लोप +1, एंगल ऑब्ट्यूज है तो आपको पता tan थीटा ऑब्ट्यूज होता तो स्लोप नेगेटिव होता तो स्लोप -1। 1 -1 1 -1 चलता रहेगा, 0 पाई 2π 3π इस तरह से आपके वो रहेंगे एक्स एक्सिस पे पॉइंट। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक सेकेंड, अब सुनो ध्यान से, वापिस एक बार रिकैप करा रहा हूं शॉर्ट में। ये याद होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन आ जाते हैं और इसकी मदद से जल्दी से सॉल्व हो जाती चीजें। देखो ये पहली लाइन है आपकी, इस y इक्वल टू एक्स है ना? ये पॉइंट है 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π एंड सो ऑन। ये पॉइंट भी आसान याद रखना, 0 पाई 2π 3π 4π एंड सो ऑन। स्लोप भी याद है, आसान रखना। 1 से स्टार्ट होगा, इसका स्लोप कितना आएगा? 1। फिर स्लोप कितना आएगा? -1। फिर आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1 एंड सो ऑन। स्लोप भी पता है, इधर ये भी स्लोप कितना आ जाएगा? -1। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, सारी लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाली आ जाएगी, इसका स्लोप नेगेटिव है ना, इसके इक्वेशन y इक्वल टू एक्स नेगेटिव होता पाई माइनस एक्स। इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2π माइनस एक्स। ये हो जाएगा y इक्वल टू सॉरी x, जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसमें x पॉजिटिव रहेगा, है ना? जिसका स्लोप पॉजिटिव उसमें x क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू स्लोप नेगेटिव तो 3π माइनस एक्स। और इसका हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 2π। इसकी हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस 4π। क्लियर है? देखो ये वाली जो लाइन है इसका एक्यूट एंगल है ना, स्लोप पॉजिटिव है, ये भी पैरेलल है, स्लोप पॉजिटिव है, ये भी पैरेलल है, स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर है? तो देखो v हो गया y इक्वल टू x, Yes, sir. हो गया x माइनस 2π, x माइनस 4π। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी याद कर सकते हो। याद है, अगर लाइन को मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो कितना शिफ्ट किया? 2π, तो ये हो जाएगा x माइनस 2π। फिर यहाँ पे शिफ्ट किया x माइनस 4π। याद आ रहा है? Yes, ग्राफिकल sir. ट्रांसफॉर्मेशन में Yes, सिखाया था, sir. इधर शिफ्ट करते तो ये होता है, इधर शिफ्ट करते तो प्लस होता है, इधर शिफ्ट करते तो माइनस होता है। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π पे शिफ्ट तो हो जाएगा x प्लस 2π। क्लियर है? तो इस तरह से ये लाइन की इक्वेशन याद रख सकते हो। और ये वाली क्या है, इसमें आपका स्लोप नेगेटिव है तो पाई माइनस एक्स, 3π माइनस एक्स, 5π माइनस एक्स और सो चलेगा। यहाँ पे x क्या रहेगा? नेगेटिव, पाई माइनस एक्स, 3π माइनस एक्स। या तो ऐसे याद रख लो या फिर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, जो तरीका ज्यादा आसान लगे उसको अप्लाई करो। अगर ये ग्राफ पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अभी सीखूंगा मैं। अगला ग्राफ ड्रॉ करो, पुट द हेडिंग y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। इसकी रेंज बताओ क्या थी? ये 0 से पाई में 0 to pi. Nine. 0 टू पाई में y इक्वल टू x लाइन बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 से लेके पाई में इसकी बनेगी y इक्वल टू x लाइन। 0 से पाई में क्या बनेगी? y इक्वल टू x लाइन। बस पहली लाइन बना दी, अब बची हुई लाइन अपने आप बन जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, पहाड़ बनाते जाओ वापिस। ये ऐसे नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऐसे ऊपर नीचे से चलता जाएगा। याद रखना भी आसान है। पहली लाइन क्या, ये पॉइंट है 0, ये पाई, ये हो जाएगा 2π, फिर 3π, फिर 4π, ये -2π एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इतना बनाओ।
इसको थोड़ा शॉर्ट बना के याद करवा देता हूँ इक्वेशन कैसे याद करेंगे। जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये पीक पॉइंट आता है पाई पे। ये पहली लाइन रहेगी y इक्वल टू एक्स, पॉजिटिव स्लोप वाली अगली लाइन कौन सी? ये वाली। ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। फिर ये लाइन बताओ क्या हो जाएगी? y इक्वल टू, बताओ लॉजिकली, X minus 4 pi. x माइनस 4 है माइनस ना। 4 पाई। 2 पाई से पास कर रही है, 4 पाई से पास कर रही है, तो ये x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई। अब इधर वाली देखते हैं। इधर वाली भी क्या है? 2 पाई पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन स्लोप क्या है? नेगेटिव। ये क्या होगा बताओ? 2 पाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस। 2 पाई माइनस 2 pi minus X. इधर भी ये 4 क्या पाई हो जाएगा? माइनस एक्स। 4 पाई माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा? 6 पाई माइनस एक्स। 6 pi minus X. आसान है याद रखना कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, ड्रॉ कर लो एक बार। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। चलिए ड्रॉ। Yes, sir. Yes, sir. अब एग्जांपल से समझते हैं। Yes. जैसे मान लो आपको पूछा फाइंड cos 10 आपने निकाला था ना अभी, Yes. है ना। बेसिकली अब ये ग्राफ में आपको x की जगह क्या रखना है? 10 रखना है। अरे हाँ, है ना। Yes, sir. यहाँ पे Yes, x की sir. जगह 10 रख के पता करना y कितना होगा। अब Yes, बताओ sir. ये आपकी x एक्सिस है, आपकी y एक्सिस है। यहाँ पे बताओ 10 कहाँ पे आएगा? सर 3 पाई से 4 पाई के बीच में। ये पे कहीं आएगा 10। Yes, sir. Yes, sir. अब इस x के लिए ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला। Yes, sir. तो ये किस लाइन पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे। Yes, sir. हाँ और sir. यहाँ पे इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। Yes, sir. क्या है? 4 पाई माइनस एक्स, है ना। जी Yes, sir. sir. तो यहाँ पे x की जगह बस 10 रख देंगे, यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? 10। तो यहाँ पे y का आंसर y इक्वल टू क्या? ये जो पॉइंट है जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसकी इक्वेशन ये है 4 पाई माइनस एक्स। x की जगह 10 रख दो तो आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस 10। डायरेक्ट आ गया, ठीक है sir. Yes, sir. है ना। Yes. तो बेसिकली क्या है, वो अपन ने जो पहले मेहनत करी थी उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, नहीं मॉड वर्ड लगाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे कोई मॉड की जरूरत नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, आपको ग्राफ की इक्वेशन पता होगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे भी एक और एग्जांपल ले। फॉर एग्जांपल पूछा गया है, मान लो एक आधा कोई एग्जांपल लेते हैं। सेवन निकालना है। 7 कहाँ पे आएगा? 2 पाई के आगे। Yes, sir. इस वाली Yes, 2 पाई और 2 पाई। मान लो यहाँ पे आ रहा है तो एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना कि ये इसके बीच में इसके आगे मान लो यहाँ आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 पाई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला ग्राफ है y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10x का। ये तो और आसान होता है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट रहता है। तो ऐसी लाइन बनी, फिर इसको बस पैरेलली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, बस ये नॉट डिफाइन होता है। तो अब मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, करो आप लोग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में y इक्वल टू x लाइन रहेगी। अब बस इसको tan इनवर्स ऑफ 10x होगा ना। हाँ सॉरी 10 इनवर्स ऑफ 10x, वेरी गुड।
इसका ग्राफ आसान है, बस इसे पैरेलली बनाते जाना है। क्लियर है? Yes, sir. इसको ड्रॉ करना भी आसान है और इसकी इक्वेशन बनाना भी आसान है। सुनना ध्यान से, ये पॉइंट रहेगा आपका 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। और इक्वेशन रहेगी, ये रहेगी y इक्वल टू एक्स। अब देखो स्लोप पैरेलल है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? पाई से पास कर रहा है, क्या रहेगी? y is equal to x minus 5. x माइनस पाई रहेगी, है ना? क्योंकि देखो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल पैरेलल, ये बस माइनस पाई कर देना, ये हो जाएगी x माइनस 2 पाई, ये हो जाएगी x प्लस पाई। x पॉजिटिव रहेगा जब भी स्लोप एक्यूट एंगल है, x ऐसे याद रख लेना, अगर एंगल एक्यूट है तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, और एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, समझ में आ गया? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Sir, आगे। Yes, sir. इसमें दिमाग लगाओ। Yes, sir. तरीका है ग्राफिकली सोचना है। ग्राफिकली सोचो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो कभी कभी, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास LHS और RHS में दो अलग अलग टाइप के फंक्शन हो, वो पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो कितनी जगह इंटरसेक्ट करे। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। करो ट्राई। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका। जब भी आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आए, और ये बात मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाके आपको याद रखनी है, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे और LHS RHS में दो अलग अलग टाइप के फंक्शन हो, ऑलवेज ट्राई यूजिंग ग्राफ। मतलब ऑलवेज तो नहीं, मतलब ट्राई यूजिंग ग्राफ। ज्यादातर 90% केस में ग्राफ से ही हो जाता है। सबसे पहले मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले इसका सोचते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको सिखा रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले सोचोगे
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। फिर आपको क्या क्रिएट करना है इसमें? +2। तो इसमें +2 ऐड कर दोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा? 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, है ना? Yes, sir. फिर इस पूरे Yes, फंक्शन sir. पे अगर मॉड लगा दोगे, इस पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लगा दो, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दो तो ग्राफ में क्या चेंज आता था? W सा बन जाएगा। Positive. वेरी गुड। जो ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। नेगेटिव वाला ग्राफ किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव। जब पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाता है तो अब y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा कुछ दिखेगा। ये समझ में आया? ये आपका आरएचएस पार्ट का ग्राफ हो। अब एलएचएस में क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। cos x। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? ये तो अभी हमने ड्रॉ किया तो था। y इक्वल टू x हो जाएगा इसका। एक मिनट रुको, ये y इक्वल टू एक्स नहीं होगा, -2 से 2 में ड्रॉ करना है पूरा, अभी जैसा बनाया था वैसे ड्रॉ करना है। ये तो पता ही है ना कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। Yes, sir. यस। वो ग्राफ आएगा y इक्वल टू एक्स, तो एक लाइन थोड़ी आएगी, बहुत सारी लाइन आएगी। तो पहले ये देख लेते हैं, ये इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स होंगे √2 और -√2। क्लियर है? ऐसा कुछ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 4 पे. 4 पे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको दिमाग में कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो और दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए हो, तो ट्राई यूजिंग ग्राफ। एलएचएस का ग्राफ बनाया, आरएचएस का ग्राफ बनाया, फिर देखा कि कितने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपकी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4। अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। ठीक है? अभी लास्ट ईयर जेईई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था। चलो कोशिश करो एक बार, पढ़ो ध्यान से। हाँ मनीषा, डाउट है? यस सर, जो आपने इंटरसेक्शन वाला बताया ना, वो वाला बताना एक बार फिर से। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करो, दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना। ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी? एक्स की उन वैल्यू पे इक्वल होगी जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो मैंने क्या करा? दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर दिए, एक ब्लू वाला ग्राफ और ये येलो वाला ग्राफ। दोनों के ग्राफ को साथ में ड्रॉ कर दिया। दोनों के ग्राफ 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन एक्स की वैल्यू पे दोनों के वाई क्या आ रहे हैं? सेम। इस एक्स पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। मतलब ये आपके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्स की वो वैल्यू दोनों तरफ सेटिस्फाई करे। तो इन पॉइंट्स पे ये इनके कॉमन पॉइंट हो गए। इन चारों पॉइंट पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्लियर है? यस सर। कभी भी ये बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने थे ना, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग ड्रॉ, मतलब एक साथ ड्रॉ कर लिया और देख ले कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं। जहां जहां पे भी कॉमनली इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां पे क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है? ओके, अब इसके बारे में सोचो। देख रहे हो एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? करो अच्छे से ट्राई, जेई एडवांस क्वेश्चन।
कितना आ रहा 3, चलो सीखो ध्यान से। बोला लेट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू दिस, मतलब अपनी डोमेन में वो बिलोंग कर रहा है। देन नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब आपको वापस से 2 इक्वेशन गिवन है, अच्छे से सीखना इस चीज को। क्या क्या गिवन है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x इक्वल टू √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। तो बोला इस इंटरवल में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पहले सोचना पड़ेगा ये दोनों के ग्राफ हम क्या ड्रॉ कर पाएंगे क्या। अगर इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो इस इंटरवल में देख लेंगे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले सोचते हैं ये एलएचएस में क्या है। एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? याद करो। सर 2 cos square x। हाँ वेरी गुड। ये चिल्ला चिल्ला के बताया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है? यस सर। √2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x। रूट ऑफ cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? mod of cos x। अब यहाँ अगर मॉड नहीं लगाया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने कहा भी था मॉड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, याद आ रहा है? एक मॉड आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को हमेशा क्या लिखते हो? मॉड x, याद रखना। अगर ये गलती आपने कर दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो रूट ऑफ cos स्क्वायर था, इसको क्या लिखा? मॉड cos x। तो बेसिकली एलएचएस पार्ट क्या गया? ये का। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो गया एलएचएस, और आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है? √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या है? √2 mod cos x इक्वल टू √2 tan इनवर्स ऑफ 10x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने इस इंटरवल में। √2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो मॉड cos x का ग्राफ आपको पता है, पूरे फंक्शन पर जब मॉड लग जाता है तो नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर आ जाता है। तो cos जो भी ग्राफ नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मॉड cos x का ग्राफ हो गया, हाँ है ना? यस सर। ये 0, सॉरी ये आपका 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। कहां तक जाना है आपको? -3π/2 तक। ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा -3π/2। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया -3π/2 से लेके +3π/2 तक, ठीक है? एक मॉड cos x का ग्राफ हो गया। अब आरएचएस में क्या है? tan इनवर्स ऑफ 10x। इसका ग्राफ भी आपको सिखाया था अभी। π/2 पे क्या होती लाइन? y = x लाइन। यस सर। क्लियर है? ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया y = tan इनवर्स 10x का। अब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? सर 3। 1 2 3। सही किया ना ड्रॉ? यस सर। तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? देखो जेई एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वो ये जब भी अलग अलग दे। अब यहाँ पे तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हुए। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ, इसलिए हर चैप्टर का फंडामेंटल पता होना जरूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो गलती कर देते। फिर यहाँ पे एक और फंडामेंटल क्या यूज हुआ कि अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर को मॉड लिखना। अगर मॉड नहीं लिखते तो cos का ग्राफ नीचे से ड्रॉ करते तो फिर आंसर अलग आ जाता। तो यहाँ मॉड लिखना था। इसके अलावा ये दोनों का ग्राफ पता होना चाहिए था। इन दोनों का ग्राफ पता था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 3। क्लैरिटी आ गई? यस सर। Yes. यस सर। ओके, इसके बाद आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी थी। एक सेकंड, अब मैं आपको
अगला पोर्शन दिखा देता हूँ एक मिनट। अब हमको पढ़ने ट्रिग्नोमेट्री के वो एंगल वाले फॉर्मूला। क्या टेन इनवर्स में जो एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील करना है उस पर हम आगे कंसिडर करेंगे। एक सम एंड द डिफरेंस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला मैं चाहता हूं इसको आप पहले लिख लो अच्छे से, और खासकर इनकी कंडीशन को ध्यान से लिखना। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का अगर एक्स वाई नेगेटिव है, प्रोडक्ट सॉरी एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हुआ तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 लेकिन एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो थर्ड वाला फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन फिलहाल हम नहीं करेंगे, बहुत लेंदी होता है इसका डेरिवेशन। ठीक है, लेकिन आपको बस ये कंडीशंस याद रखनी है। इसका डेरिवेशन वो जो बहुत सारी बुक्स में दे रहता है, आर डी शर्मा की भी जो सब्जेक्टिव बुक है IIT JEE की, वहां पे भी इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, और भी जगह आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। लेकिन मेन आपको है कि कंडीशंस याद रखते हुए फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस सेकंड वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो अगर याद रखना हो, बाकी इसको बिना याद रखे भी काम हो जाता है। ठीक है, ओके। माइनस में सिर्फ फर्स्ट वाला याद रख लेना एटलीस्ट, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर माइनस वाला फॉर्मूला भूल जाओ तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो भी काम हो जाता है। ठीक है, तो प्लस वाला याद रखना ज्यादा जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस 2021 का। लास्ट स्लाइड दिखाना भी पूरा नहीं लिख पाया। ठीक, वो लिख लेना, सिर्फ फर्स्ट वाला लिख लिया था, फर्स्ट वाला लिख लिया था कि हाँ सर लिख लिया। कितना बहुत है, बाकी का बात घर पे लिख ले। चलो इसको ट्राई करो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। बाहर 10 है, अंदर 2 10 इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 5/13 है। कैसे सॉल्व करें? आपने जो फॉर्मूला याद करा उसमें 2 10 थे, यहाँ पे तो साइन को tan में चेंज कर, लेकिन यहाँ पे ये 2 भी तो है, इस 2 का क्या करोगे? बताओ। सर इसको 2 बार लिख लेंगे। हाँ ये कर सकते, वेरी गुड। ऐसा तो कर ही सकता हूं ना, बोलो। क्लियर है? यस अब चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इसको ऐसा कैसा रहने दो, साइन इनवर्स 5/13 को 10 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 5/12। इसको थीटा मान के ट्राइंगल बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 5/12 सिखाया था कल। इसको थीटा मान लेना, ट्राइंगल बनेगा तो 5/12 आ जाएगा। अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले चेक कर लेते हैं एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है। एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या लेस देन 1 आ रहा है? हाँ लेस देन 1 ही है ना। यस सर 1/4 आ रहा। हाँ तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा,
टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बाकी एज इट इज। वापिस से आपके पास 2 10 आ जाएंगे तो फिर से एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। ये कितना आ रहा पता कर लो। एलसीएम आपका 5 इंटू 12 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 36 प्लस 25। चेक करो 61/45 आ रहा है क्या? Yes. अब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब वापिस से फॉर्मूला अप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर। यहां तक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? और भी तरीका Yes. हो सकता है इसको, 2 tan इनवर्स एक्स को भी आप tan इनवर्स एक्स में बदल के फिर अप्लाई कर देते। दूसरा तरीका आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया कि 2 बार दिया तो 2 बार लिख दो और फिर 2 बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ तक कैलकुलेशन भी एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे आपका हो जाएगा बाहर 10 है, अंदर हो गया tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 61/45। 61/5। थैंक यू। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वापस एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है? चेक करो ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? सर 1 से कम है। 1 से कम है, फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट वापस से वही वाला। Yes, sir. कर दो अप्लाई। कितना आ रहा है देखो। करो कैलकुलेशन, बताओ कितना आ रहा है अंदर। चेक करो जल्दी से, क्रॉस चेक कर लेना है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन एरर है। ये आ रहा है बताओ। यस सर यही आ रहा। अच्छा मैंने आपको कैसे कहा था, बाहर 10 हो और उससे फिर अंदर कुछ भी हो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, 2 की टेबल से डिवाइड कर देना तो 220/21। हाँ ऑप्शन है, देखो आपके सामने जेई का क्वेश्चन था। पहले दो कोफिशिएंट 2 था तो 2 कोफिशिएंट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, फिर फंक्शन फिर फॉर्मूला अप्लाई किया 2 बार। आपको पक्का समझ में आया कैसे किया है? तो फिर से समझा दो क्वेश्चन पूरा एक बार। Sir, last क्यों? वाला start कीजिए। पूरा क्वेश्चन कहाँ से समझा दूं? सर शुरू से समझा दो, सिंपलीफाई कर दो। कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। सर सबसे पहले से ही समझाओ आप। क्यों, आप कहाँ थे, क्लास में नहीं थे क्या? सर ये डबल कर दी वैल्यू, फिर सर यहाँ से समझ नहीं आया। यहाँ पे tan इनवर्स को अपन ने कोफिशिएंट 2 था तो इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ दिया। क्या क्या दिया तो 2 tan इनवर्स 3/5, तो इसको क्या लिख दिया tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। 2 था ना, दो बार लिख दिया एक ही चीज को, कोफिशिएंट 2 है तो ये समझ में आया। यस सर। कोई भी चीज आगे अगर 2 लिखा रहता मतलब वो 2 बार लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई तो मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3/5 को लिखा tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स को एज इट इज लिख दिया।
सबसे पहले इस साइन इनवर्स को बदला टेन इनवर्स में ट्राइंगल बना के। अगर इसको आप थीटा मान लोगे तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, बेस आ जाएगा 12। तो यहाँ से टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स 5/12। अब इन पीछे वाले दो में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला जो अभी आपने लिखा था। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो ये सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और ये एज इट इज नीचे चलता गया। अब वापस से दो टेन इनवर्स आ गए। अब इन दो टेन इनवर्स में वापस से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बेसिकली क्या किया, पहले इस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 2 था इसको दो हिस्सों में तोड़ा, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदला। क्यों टेन इनवर्स में बदला, ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। फॉर्मूला क्या था मेरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदला और इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो गया। अब वापस से वही फॉर्मूला एक बार और अप्लाई कर दिया इन दोनों में वापस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ये प्रॉपर्टी से डायरेक्टली बाहर आ गया। टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या आ जाता है डायरेक्टली बाहर। समझ में आया? यस सर। फॉर्मूले वाली शीट दिखाओगे? क्या हो गया, फॉर्मूले वाली शीट क्यों क्या हो गया? अब ठीक है सर। अरे लिखने का काम घर पे करा करो, अगर लिखना ही है तो फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। कहा है ना लिखने का काम घर पे करना है। अब देखो यहाँ पे दो साइन इनवर्स है। अब या तो आप क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद करो, और फॉर्मूला याद नहीं करना है तो दूसरा एक और तरीका है, सुनो ध्यान से। ये कोई ना कोई एक एंगल होगा, इसको मैंने एंगल ए मान लिया। ये भी कोई ना कोई एंगल होगा, इसको एंगल बी बोल दिया। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मैंने पहले एज्यूम क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को एंगल ए एज्यूम कर लिया। तो यहां से साइन ए की वैल्यू एक्स के बराबर आ जाएगी। दूसरा मैंने जो दूसरा पार्ट था, साइन इनवर्स ऑफ 2x को एंगल बी अज्यूम कर दिया। तो यहां से साइन बी की वैल्यू 2x आ जाएगी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू पाई/3 दिया हुआ है। a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई/3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बेसिकली x निकालना है। तो मैंने a अज्यूम करा, b अज्यूम किया। अब मेरे पास साइन a की वैल्यू है, साइन b की वैल्यू है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ साइन ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन पाई/3 साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देते। साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी x। अब कॉस बी, अगर साइन बी पता तो कॉस बी निकल जाएगा, बोलो, है ना। साइन से कॉस निकल सकता है, या तो आइडेंटिटी लगा दो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस बी कितना आ जाएगा, √1 माइनस 4x स्क्वायर। और यहां से भी कॉस बी अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस x स्क्वायर। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है? आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी, और साइन बी की वैल्यू कितनी थी। तो आपके पास ये आइडेंटिटी। पहले देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया कि नहीं। सारी स्टेप्स को देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछो। दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, एक को ए बोला एक को बी बोला। साइन इनवर्स एक्स को ए बोल दिया तो वहां से साइन ए आ गया, कॉस बी आ गया। साइन इनवर्स 2x को बी बोला, वहां से साइन बी और कॉस बी आ गया। दोनों तरफ साइन ले लिया। दोनों तरफ साइन लेने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, इससे मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब इस तरह की इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा था वहां पे क्वाड्रेटिक में और इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज वगैरह। या तो क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, एक को उधर भेज के या तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। अब थोड़ा लेंदी जाएगा,
लेकिन ये स्टार्टिंग की स्टेप ये थी। एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर एक बार दोबारा समझाओगे ए और बी कैसे बनाया? इस सर साइन इनवर्स से साइन में कैसे कन्वर्ट हो गया ये? साइन इनवर्स एक्स अगर ए तो साइन ए एक्स होगा, ये इसमें क्या दिक्कत है? साइन इनवर्स एक्स अगर ए है तो साइन ए की वैल्यू एक्स आ जाएगी ना, साइन उधर चला जाएगा। ये तो हमने पहले भी तो किया था। थीटा मानते थे तो क्या होता था, ट्राइंगल कैसे बनाते थे? साइन इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा मानोगे तो साइन थीटा एक्स के बराबर आएगा ना। ठीक है। और इनवर्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक sin फंक्शन inverse को आप 2x एंगल अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, देखो एक अगर ये तरीके समझ में नहीं आते हैं तो फॉर्मूला है फिर। देखो आ गया फॉर्मूला, एक सेकंड। इसके फॉर्मूला ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम के इन फॉर्मूले में कंडीशंस इतनी होती है ना कि भूल जाता है इंसान कब क्या कंडीशन अप्लाई होगी। एनसीईआरटी वगैरह में भी फॉर्मूले गिवन है, सब जगह बुक्स में भी फॉर्मूले गिवन होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले याद नहीं रख पाओगे। फॉर्मूले अगर याद रख पाओ तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाले। लेकिन फॉर्मूला अंडर सम कंडीशन से, वो कंडीशन से दिमाग में नहीं रहती है। इससे अच्छा मैंने क्या बोला आपको, इसको एंगल अज्यूम कर लो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एंगल होता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये भूलना मत कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि एंगल होता है। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, दोनों को अलग अलग एंगल ए और एंगल बी बोल दिया। एक को एंगल ए बोल दिया, एक को एंगल क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ था, पाई बाई 3। उसके बाद मैंने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ये लेंदी हो गई। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए भी एक और तरीका है, वो बताता हूँ। एक मिनट, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या दिया हुआ था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ से सॉल्व तो हो जाएगा, स्क्वायरिंग वगैरह करोगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है, उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक तरीका और अपना रहे, सुन ध्यान से। एक काम करते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं ताकि एक तरफ ही एक्स रहेगा। मान लो साइन इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दिया, एक को उधर भेज दिया। ठीक है, ओके। अब चाहो तो इस पाई बाई 3 को भी या तो हम साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दें। पाई बाई 3 कब बनता है, कौन से एंगल पे, सॉरी कौन सी वैल्यू पे, √3/2 पे। तो पाई बाई 3 को साइन इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। यस सर। पाई बाई 3 को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब चाहो तो वापस आप वही चीज कर सकते हो, इसको ए माना, इसको बी माना, और दोनों तरफ साइन ले लो। एक को ए माना, एक को बी माना, दोनों तरफ क्या ले लो, साइन, और फिर वापस से वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला। उससे भी आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको मान लो आपने ए बोल दिया, इसको आपने बी बोल दिया, और इधर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, आपने क्या अज्यूम कर लिया, इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, वापिस साइड में लिख भी लेना। साइन इनवर्स √3/2 को आपने क्या अज्यूम कर लिया, एंगल ए, और साइन इनवर्स 2x को आपने क्या अज्यूम कर लिया, एंगल बी। तो साइन इनवर्स √3/2 एंगल ए, तो उधर जाके साइन हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। यस सर। ये स्टेप तो समझ में आती है ना। साइन इनवर्स ये है तो साइन ए तो √3/2 ही होगा ना। यहाँ से साइन भी कितना आ जाएगा, 2x। अरे बोलो। यस सर। इसको ए अज्यूम कर लिया, इसको बी अज्यूम कर लिया, दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ। ये आपका पूरा एंगल ए हो गया, ये आपका पूरा एंगल बी हो गया। अब दोनों तरफ मैं साइन ले रहा हूँ।
इसका माई कौन है? इसको एंगल ए बोल दे, इसको एंगल बी बोल दे, इस दोनों तरफ के लिए साइन। अब साइन और साइन इनवर्स एक्स, बाहर ट्रिग्नोमेट्री, इसको डायरेक्टली एक्स लिख देंगे यस और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी वाला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वापस से वैल्यू पुटअप करोगे, इस बार कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बस वैल्यू पुटअप करनी प्रॉपरली। साइन ए कितना है? √3/2। कॉस बी, यहाँ से कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। साइन बी अगर 2x है तो कॉस बी कितना होगा? √1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर साइन ए √3/2 है तो कॉस ए कितना होगा? 1/2। क्लियर है? यस सर। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी प्रीवियस के कंपैरिजन में आसान रहेगी, है ना। अब यहाँ से मैं आसानी से x को उधर भेज के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके x निकाल। तो आपने क्या किया? दोनों तरफ को ना रखते हुए एक को उधर भेजा, ताकि एक कांस्टेंट अगर x के साथ रहेगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो मैंने ये एक को उधर भेज दिया और उस एंगल को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख लिया। उस एंगल को किसके टर्म्स में लिख लिया? साइन इनवर्स के टर्म में। आप चाहो तो उसको नी भी लिखते तो भी, एंगल ए भी अज्यूम कर लेते तो भी चल जाता। इसको एंगल ए डायरेक्टली अज्यूम कर लेते, वो तो एंगल ही था ना। π/3 को आपने ए अज्यूम कर लेते, बच्चे को बी अज्यूम कर लेते, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता। आ रही बात समझ में? बोलो। यस यस सर। Yes, sir. ठीक, देखो जनरली ज्यादातर बुक्स में आपको है ना ये जो इस फॉर्मूले से अप्लाई कर करके सॉल्यूशन दिया, आप फॉर्मूला याद मत रखना, भूल जाओगे। ये तरीके याद रखना, ये तरीके कभी याद भूलोगे नहीं, ठीक है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो याद रहते ही हमें, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करके हम चीजें डिराइव कर सकते हैं। अब ये इसी साल 2025 में क्वेश्चन और आया था। अब या तो एक तरीका है tan में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि tan का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, ठीक है? चलो करो ट्राई, इसी साल का क्वेश्चन है।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. यस सर। ओके, देखो वही तरीका था, इसको tan इनवर्स में बदल के किया आप लोगों ने, कैसे किया? 10 में sir. ये 3/5 है तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 5/12, और इसका कुछ आ रहा है क्या? 33/56। 33/56। यहाँ पे एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई कर देना, पहले इन दोनों में अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स मत लेगा, फिर बचे हुए दो में अप्लाई करो फिर tan इनवर्स मत लेगा, फिर इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल देना। हो जाएगा ट्राई? कर लोगे ट्राई? Yes. सर। Yes. संदीप सिंह, ऐसा अगली बार हुआ मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा और बाकी लोग इमोजीज नहीं भेजेंगे, इमोजीज नहीं भेजोगे बाकी लोग। क्लास अगर चल रही है तो आपको मेंटेन कर, फिर एक्सक्यूज मत देना कि सर गलती से हो गया, मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा क्लास से, चाहे फिर कोई भी हो। अब सुनो ध्यान से, समेशन ऑफ सीरीज, ये भी बहुत मेंस में अब इतने क्वेश्चन अभी पिछले 1-2 साल में तो नहीं आए, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं और भी इसका यूज हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, फंडामेंटल इसका समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है आसान। बेसिकली इसमें आपको फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी जो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है। जो दूसरा फॉर्मूला है माइनस वाला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन फॉर्मूले का कैसे यूज होगा वो आपको समझना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, फिर उस एग्जांपल से आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स बेसिकली आपको ये क्रिएट करना है और इसको क्रिएट करके ये लिखना है, फिर इस पे समेशन अप्लाई होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है fx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, देन अगर इस पे समेशन अप्लाई हो जाए r इक्वल टू 0 to 9 में, तो इसका आंसर क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से सीखना, सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में रखना। फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब आपको ये क्रिएट करना है, तो आपका टारगेट क्या है कि tan इनवर्स के अंदर ये क्रिएट करना है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से सीखना इस चीज को। नीचे क्या किया हुआ है? 1 प्लस एक्स वाई, मतलब यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, यहाँ पे जिनका नीचे प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। तो ध्यान से देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरे को? tan इनवर्स 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से, पहले 1 प्लस तो दिया हुआ है, तो देखो 1 तो चाहिए, अब नीचे 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे किसका प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1 का प्रोडक्ट है। यहां तक समझ में आया? बोलो। Yes. Yes. Sir. मुझे ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है। अब ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि उनका x माइनस वाई, उन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर x आ जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे 2 की पावर x दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 की पावर x 2x प्लस इंटू 2।
क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे ऐसे दो नंबर होना चाहिए जिनका डिफरेंस ऊपर मिल जाए और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए। प्रॉब्लम क्या है, इनका डिफरेंस अगर लूंगा तो 2 की पावर x नहीं आएगा, तो कुछ और मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, सोच के देखो यस सर। क्या कर सकते हैं, बताओ। सर हम 2 की पावर x को 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x लिख सकते हैं। +1 -1 करने का कह रहे हो न्यूमरेटर में? यस सर। अच्छा, अब पर इनका जो प्रोडक्ट है वो ये थोड़ी आ रहा है। सर यही आ रहा है। अगर हम 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x करेंगे तो सर प्रोडक्ट 2 की पावर 2x नहीं, प्लस 1 यहाँ पे तो है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना आप। ये मान लो आपको पूरा x, ये पूरा y, इनका प्रोडक्ट ये थोड़ी आ रहा है। समझ पा रहे हो? आपको ऊपर जो x माइनस y, उनका नीचे, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे वाला कहाँ आ रहा है? सर 2 प्लस 1 पावर में ही है, x प्लस 1 पूरा पावर में है। x प्लस 1 पूरा पावर में? अच्छा, पावर में है। यस सर। क्या लिखोगे आप? 2 की पावर x प्लस x 1। प्लस 1 यस सर हाँ, माइनस 2 की पावर x। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो। इन दोनों का जो डिफरेंस है देखो, 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 2 की पावर x, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2 की पावर x ही आएगा, ध्यान से देखोगे तो, है ना। और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 2x प्लस 2 ही आएगा। क्लियर है? अब देखो, इसको अगर ऐसे सोचना है, बेसिकली यहाँ पे बस थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन ही है। आपको क्या करना है, नीचे का जो प्रोडक्ट, ऊपर ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट नीचे दिखना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2 की पावर x ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो। बेसिकली किया क्या है, 2 की पावर x जो था ना, उसको कैसे लिखा? 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस 1। बोलो, देखो यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, 1 को 2 माइनस 1 लिख सकते हो। Yes. ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 2 की पावर x। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? देखो ये नीचे ये दिया हुआ है, 2 की पावर x इंटू 2, मतलब बेसिकली इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये नीचे वाला आ जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है? 2 2 बार दिया हुआ है, 2 की पावर x भी 2 बार दिया हुआ है ना। तो ये मैनिपुलेशंस होती है एक्चुअली। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, एक बेसिक क्वेश्चन भी लूंगा मैं। यहाँ पे करना क्या है, मेरे को ये क्रिएट करना, ऊपर डिफरेंस, नीचे प्रोडक्ट। नीचे जो प्रोडक्ट है उनका, जो प्रोडक्ट आ रहा है उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट, या फिर ऊपर जो डिफरेंस हो रहा है उनका प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए। ऊपर जो दो नंबर है उनका डिफरेंस नीचे प्रोडक्ट में आना चाहिए। जिन भी दो नंबर का आप डिफरेंस ले रहे हो उनका प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये दिख जाएगा, और इनका डिफरेंस यही आ रहा था। तो इससे फायदा क्या होगा? अब मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये x हो गया, ये y हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे अप्लाई करना, क्या करना है? समेशन। ये तो फंक्शन fx आ गया आपका, इस fx पे अप्लाई होगा समेशन r बराबर 0 से 9 तक। तो जाएगा समेशन r बराबर 0 to 9, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर x। r बोलो या x बोलो, इन्होंने फंक्शन ऑफ r बोला है, आप x ही बोल देना। ठीक है, आपने fx के टर्म्स में लिखा। अब x को एक बार 0 रखोगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखोगे, जैसे ही ऐड करते जाओगे चीजें अपने आप कैंसिल होती है। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया? समझ यहाँ समेशन x बराबर 0 to 9 tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x।
अब एक बार आपने x को रखा 0, जैसे अब समेशन है ना, समेशन में क्या होता है, x की वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ। सबसे पहले x को रखेंगे 0, तो x को 0 रखोगे तो बनेगा 2 की पावर 1 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 2 की पावर 0 दैट इज 1। फिर प्लस x को रखा 1, जब जैसे ही 1 रखोगे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 10 इनवर्स 2 की पावर 1 दैट इज 2। फिर x को रखा 3, 3 रखने पे आएगा 2 की पावर, सॉरी 2 रखोगे, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 ये, और यहाँ पे आएगा ये, लास्ट में आ जाएगा 9। जैसे ही आप 9 रखोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 10, और ये आ जाएगा 2 की पावर 9। इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही इन सबको आप ऐड करोगे, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या, एक प्लस में एक माइनस में चीज अपने आप कैंसिल होती जाएगी। देखो ध्यान से, 10 इनवर्स 2 प्लस में, 10 इनवर्स 2 माइनस में, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले वाली चीजें इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये समेशन को डिफरेंस में ब्रेक करने का कारण ही ये था। जैसे ही ऐड करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके अगले वाले के साथ कैंसिल, और इसके पहले वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास हर बार की तरह सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म ही बचेगी। तो इसके एडिशन के पास आपके पास 2 ही टर्म बचेगी, 10 इनवर्स 2 की पावर 10 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1। अब यहाँ पे आप 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। हर बार टारगेट, देखो ये थिंकिंग डेवलप करना, ये खुद से ही डेवलप करना पड़ता है। लॉजिकली हमको क्या करना रहता है कि यहाँ पे इस तरह से कुछ क्रिएट करें ताकि डिफरेंस ये आ जाए, और प्रोडक्ट करे तो ये आ जाए, ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। बेसिकली ये फॉर्मूला क्रिएट करना रहता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, जैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ हम उसको ये लिख देंगे 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 10 इनवर्स ऑफ y। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और ये नीचे उनका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आपने क्या लिख दिया, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, और फिर अलग अलग समेशन अप्लाई। समेशन कैसे अप्लाई किया, x की वैल्यू रखते गए और ऐड करते गए। जैसे जैसे ऐड किया, ऐसे टर्म्स डायगोनली कैंसिल आउट होती गई, आपके पास सिर्फ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचा। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, घबराना मत। एक क्वेश्चन और मेरे को दूसरा लेता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल लेता हूँ जिसको आपको थोड़ा समझ में। तब तक इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस चीज को अच्छे से देख लो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 1 अपॉन, एक क्वेश्चन और देता हूँ, रुको, वो थोड़ा फंडामेंटल है, आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर, k गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। समेशन अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सब लोग ट्राई करो सिंप्लीफाई करने की, डिफरेंस में क्रिएट करो। अब हो जाएगा, एक बार ट्राई करो।
चलो आई थिंक सफिशिएंट टाइम हो गया। अब सुनो ध्यान से, आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो 1 Yes, प्लस sir. ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट क्रिएट करना, तो ऑलरेडी यहाँ से अगर के कॉमन लोगे तो प्रोडक्ट के प्लस 1 बन जाएगा, है ना? यस सर। अब इनका डिफरेंस 1 ही ऑलरेडी, देखो ध्यान से, जी सर। इसका डिफरेंस क्या है 1, तो ऊपर लिख दो ऐसा कैसा, 1 की जगह क्या लिख दोगे, के प्लस 1 माइनस के, है ना? इनका डिफरेंस क्या ऑलरेडी 1 ही तो है, दिस माइनस दिस, समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। नीचे जो 2 था उनको पहले हमने प्रोडक्ट में तोड़ा। टारगेट क्या है आपका, ऑलरेडी फॉर्मूला सिखा रखा, हाँ या ना? जवाब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? टारगेट Yes, क्या है, sir. आपको ये क्रिएट करना है 1 प्लस एक्स वाई और उस एक्स वाई का डिफरेंस। इसके 2 फैक्टर बनाए हमने, k इंटू के प्लस 1, और इनका डिफरेंस भी 1 था, तो ऊपर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो आपके पास ये चीज क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k। अब आप इस पे समेशन अप्लाई कर दो 1 से इंफिनिटी। तो अगर समेशन अप्लाई कर दिया, वन से इंफिनिटी में एक एक करके वैल्यू पुटअप करो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पहले 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर 2 रखोगे तो 3 माइनस 2, 3 रखोगे एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही ऐड करेंगे, एडिशन में क्या होगा, डायगोनली वापस वैसी चीजें कैंसिल होगी, लास्ट में बस एक चीज बच जाएगी, tan इनवर्स इंफिनिटी। और आपको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, बोलो? 0। अरे π/2 होता है ना, π/2 इंफिनिटी होता है ना? तो आपके पास ये 2 टर्म बचेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। इंफिनिटी मतलब tan की वैल्यू इंफिनिटी कहां पे जाती है, π/2 पे तो जाती है। यस सर। तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1, 1 कितना होगा, π/4। 5। आपका आंसर आएगा प्लस π/4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपका माइनस कैसे आ रहा था आप लोगों का? सर वो इंफिनिटी वाला रह गया। ठीक है ना, कैंसिल ऐसे होगा ना डायगोनली, तो इधर वाला बचेगा प्लस में और उधर वाला माइनस में बचेगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ध्यान रखना। अच्छा था क्वेश्चन, अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही कैसे कर रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो थोड़ा सा दिमाग और लगवाते हैं, अब ट्राई करें। इसमें बस मैनिपुलेशन से थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। सर एक बार आप क्वेश्चन बोल सकते हो? क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 2k अपॉन 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4। न्यूमरेटर में है 2k, डिनोमिनेटर में है 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, और समेशन है 1 से लेके इंफिनिटी। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना।
क्वेश्चन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. चलो करे सॉल्व। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 क्रिएट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है 1, तो सबसे पहले 1 क्रिएट करो। 1 कैसे क्रिएट होगा? 2 को ब्रेक करना पड़ेगा 1 + 1 में। अब आपके पास देखो क्या क्रिएट हो गया 1 के साथ ये। अब इसको 2 के प्रोडक्ट में तोड़ना है आपको। बेसिकली 1 + k² + k⁴ को 2 के प्रोडक्ट में तोड़ना है, ताकि उनका डिफरेंस 2k के बराबर है। ठीक है, अब टारगेट क्या? सबसे पहले 2 को लिख दिया 1 + 1, और फिर 1 के साथ जो बचा हुआ टर्म है, आपको फॉर्मूला क्या था 1 + xy। अब इसको 2 के प्रोडक्ट में तोड़ना है x और y में। तो ये बहुत स्टैंडर्ड होता है एक्चुअली, अगर आपको याद नहीं हो तो आपसे याद रखना। 1 + k + 1 + k² + k⁴, इसको चाहो तो आप k² को t मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आई थिंक ऐसा कुछ आता था 1 + k + k² और 1 - k + k²। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब है कि ये आएगा। बोलो यही है सर। ठीक है, Yes, आप sir. इसको फैक्टराइज करके देख लेना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस करूंगा तो 2k भी क्रिएट हो जाएगा। इनका डिफरेंस भी 2k ही है। Yes, sir. आपका काम बन गया फिर। तो आपने इसको ब्रेक कर दिया 1 + k + k² और 1 - k + k² में, और इनका डिफरेंस भी ऊपर लिख दिया। इनका डिफरेंस भी लिख दिया। चीजें अब हो गई x + x - y अपन 1 + xy, समेशन अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? बोलो। जैसे Yes, समेशन sir. अप्लाई करोगे वापस से एक tan इनवर्स इंफिनिटी बचेगा लास्ट में, और ऊपर बचेगा tan इनवर्स 1। आंसर वापस π/4 ही आएगा पहले जैसे। चीजें अपने आप कैंसिल होगी। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और भी ऐसी वेराइटी होती है, एक बार आप ट्राई करना। इस संडे आपका फंक्शन एंड ITF का टेस्ट है,
ठीक है, अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पेपर देना। क्लियर है? चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।